हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम नोवा 360। दिस इज एके हियर। और आज हम लास्ट क्लास को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने पैराबोला की ग्राफ को समझ लिया था, ठीक। और प्रैक्टिस वगैरह हम अलग से करेंगे। अभी मैं इसमें बेसिक करवा रहा हूँ, साथ में हम प्रैक्टिस भी करेंगे कैसे ग्राफ बनाते हैं। अभी तो कंसेप्ट सिखा रहा हूँ आपको, अभी हम साथ में क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो प्रैक्टिस से पहले आज लास्ट क्लास है। इसके बाद हम जितने भी आज तक के कंसेप्ट पढ़ेंगे इस पर हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। कैसे ग्राफ बनाते हैं, कैसे लाइन इक्वेशन लिखते हैं, कैसे ये एप्लीकेशन होने वाला है, ठीक। तो आज हम सर्कल के बारे में पढ़ेंगे कि सर्कल का इक्वेशन कैसे लिखते हैं। सर्कल का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, इसका यूज क्या है। हो सकता है बहुत सारे पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। अभी बहुत सारे यूज देखेंगे। अभी हम ये समझते हैं कि इसका इक्वेशन होता क्या है। जैसे मान हमें पता है कि सर्कल क्या है, प्लेन होता है, 2D प्लेन होता है। क्या बोलते हैं हम, डिफाइन कैसे करते हैं बताइए। इट इज लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स। क्या कहा मैंने, इट इज लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन सच अ वे दैट, ये सारे पॉइंट्स का लोकस होता है। लोकस का मतलब क्या, ट्रेजेक्टरी या पाथ। मतलब सारे पॉइंट को मिला दो तो कैसा पाथ बन जाए। इट इज लोकस ऑफ all the points in a plane such a way that all the points are all the points are equidistant, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे हो। इक्वी डिस्टेंस का मतलब बताइए क्या, इक्वल डिस्टेंस। क्या बोला हमने, इट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन सच दैट all the points are equidistant from a fixed point। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया ना। हमने क्या पढ़ा बताइए, इट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट इन सच अ वे दैट ऑल द पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट। चलिए इसको अच्छे से डेफिनेशन लिख ही देता हूँ, आप लोग नोट्स में कॉपी कर लीजिएगा। आप लोग नोट्स में कॉपी कर लीजिएगा, फिर हम इसके इक्वेशन को समझेंगे। क्या बोला मैंने, इट इज द लोकस ऑफ all the points in a plane such that all points are equidistant from a fixed point। जैसे 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 मान लीजिए कि कोई फिक्स पॉइंट है, यहाँ से जितने भी पॉइंट लूँ मैं, सारे क्या है बताइए, इक्वल डिस्टेंस पे। क्या है बताइए, सबको मैं मिला दूं, जो बनेगा उसी को क्या बोलेंगे, सर्कल। इसलिए क्या बोला गया, इक्वी डिस्टेंस बोला गया, ठीक। यहाँ पे दो बातें समझ में आई हमें। एक तो आया कि ये फिक्स्ड पॉइंट, इसी फिक्स्ड पॉइंट को सेंटर बोला जाता है। इसी फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोला जाता है बताइए, सेंटर बोला जाता है। जैसे ये है, ठीक। ध्यान से देखिएगा, ये फिक्स्ड पॉइंट है कि नहीं। यहाँ से ये डिस्टेंस, 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 सारे फिक्स है कि नहीं। इसलिए इस फिक्स पॉइंट को क्या बोल दिया गया, सेंटर से। और ये देखिए बहुत सारे पॉइंट होंगे कि नहीं, उन सबका क्या है ये
लोकस है। या एक पॉइंट इस तरीके से एक प्लेन में मोशन कर रहा है कि एक फिक्स पॉइंट से उसका डिस्टेंस क्या है, सेम है, उसको क्या बोला गया, सर्कल। और जो इस पॉइंट से इस फिक्स पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, इसी को रेडियस बोला गया। रेडियस क्या हो गया बताइए, रेडियस क्या हो गया, रेडियस को बोला गया डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड लोकस। समझ में आया कि नहीं। और इसी पूरे लोकस को आपने पढ़ा होगा कि इसी को क्या बोल दिया जाता है, सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ। बात समझ में आई कि नहीं, समझ में आई ना। चलिए इसका इक्वेशन लिखते हैं हम। इसका इक्वेशन लिखते हैं। ये मान लीजिए क्या है, एक्स एक्सिस और ये क्या है, वाई एक्सिस। ठीक, तो ये इक्वेशन याद कर लीजिएगा। ऐसे लिखना है हमें, इक्वल टू आर स्क्वायर। आर क्या है इसका, रेडियस। आर क्या है इसका, रेडियस। अच्छा, अब इसका सेंटर कहाँ पे है बताइए, 0,0 पे। तो लिखते समय क्या कहेंगे, एक्स माइनस से इस एक्स सेंटर का स्क्वायर, मतलब वो कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिखेंगे, सेंटर का वो कोऑर्डिनेट लिखेंगे जो एक्स में। तो क्या है बताइए, 0 है कि नहीं, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस, वाई वाला भी क्या है, 0 पे है कि नहीं, तो वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। जब आर को क्या बोल दिया मैंने, रेडियस। और सेंटर क्या हो गया बताइए यहाँ पे, 0, बात समझ में आई कि नहीं। जैसे ये है, मान लीजिए इसका सेंटर अब 0,0 तो है नहीं, 0,0 दिख नहीं रहा, 0,0 तो ये है, लेकिन ये इस तरीके से सेंटर सी है, यहाँ से एच पे है और यहाँ से के पे, क्या हो जाएगा सेंटर बताइए, एच कॉमा के हो जाएगा कि नहीं, यहाँ से एच है और यहाँ से क्या है, के है, ये सेंटर। और इसका रेडियस को मैंने अभी भी क्या मान लिया, आर मान लिया। अब कैसे लिखेंगे, वही बताया मैंने, एक्स माइनस सेंटर का वो कोऑर्डिनेट जो एक्स में है, कौन सा है बताइए, एच, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वैसे ही वाई माइनस के का होल स्क्वायर आर। बात समझ में आया कि नहीं, बात समझ में आई ना। जैसे कोई आपसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल पूछ ले कोई, बताइए एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 64। ये किसका इक्वेशन है, आप क्या कहेंगे, ये तो आप इक्वेशन ऑफ सर्कल है, यही बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे बताइए, इक्वेशन ऑफ सर्कल है। अच्छा, और मैंने बोला कि एक्स कोऑर्डिनेट में से जो भी माइनस होता है, जो भी माइनस होता है वो क्या हो जाता है, सेंटर हो जाता है। एक्स में से 2 माइनस हो रहा है तो 2, और 3 माइनस हो रहा है वाई से तो 3, ये दोनों इसके क्या हो गए, सेंटर हो गए। तो मैंने बोला कि यहाँ पे कुछ आर स्क्वायर जैसा आ रहा है ऊपर, ये किसका स्क्वायर बताइए, 8 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे आर क्या हो जाएगा बताइए, 8 हो गया कि नहीं। वैसे ही मान लीजिए कोई कहे कि नहीं मुझे ऐसे बताइए, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 बताइए। अब क्या कहेंगे, ये भी वैसा ही दिख रहा है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू √8 का होल स्क्वायर। वैसे ही बन गया कि नहीं, कैसे बना बताइए, बिल्कुल ऐसा बन गया कि नहीं बताइए, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, वैसा बना कि नहीं। यानी कि इसका जो रेडियस होगा वो तो √8 आ जाएगा, इसको क्या लिखेंगे बताइए, वो √8। और +2 को मैंने ऐसे क्यों रखा,
ताकि इस फॉर्म में लिख सकूं, +2 को माइनस ऑफ -2 लिख सकते हैं कि नहीं। जैसे लिखा तो हमने दिख गया कि x माइनस एच का होल स्क्वायर, एच कॉमा की कितना आ गया बताइए, -2 कॉमा की कितना आ गया, ये तो 3 ही है, यही आपको क्या होगी सेंटर। बात समझ में आई कि नहीं। इस तरीके से हम सर्कल का इक्वेशन लिखते हैं। समझ में आया ना, समझ में आया ना। हो सकता है ये भी हो जाए x+2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस या y+8 का होल स्क्वायर इक्वल टू कोई कहे 9। बताइए इसको, इसका सेंटर बताइए, इसको कैसे लिख सकते हैं। पर इसको माइनस में लिख लीजिए ताकि उस फॉर्म में बन जाए। x माइनस -2 का होल स्क्वायर लिख लेंगे, क्यों, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस y माइनस -8 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 को क्या लिख लेंगे बताइए, 3 स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। कंपेयर करिए जरा, कंपेयर करिए, कंपेयर करिए कैसे लिखेंगे बताइए। अभी हमने पढ़ा था x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक, तो बताइए यहाँ से सेंटर क्या आ जाएगा, कंपेयर करेंगे तो एच कॉमा के क्या आ जाएगा बताइए, -2 कॉमा माइनस, और रेडियस क्या आ जाएगा बताइए। इस तरीके से हम इसको क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। क्या समझा, फिर से देख लेते हैं। मैंने बोला कि सर्कल क्या होगा, इट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स। लोकस मतलब सबको मिलाने के बाद जो बनेगा इन अ प्लेन, इसलिए इसको क्या बोल देगा 2D। क्यों, क्योंकि देखिए एक्स और वाई से अभी तक हम क्या कर रहे हैं, इसको डील कर रहे हैं ना। जैसे जेड आ जाता तो क्या हो जाता, 3D हो जाता। इट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन सच दैट ऑल पॉइंट्स आर इक्वी डिस्टेंस, मतलब सेम डिस्टेंस पे फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। उसी फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोला गया, सेंटर बोला गया। और मैंने बोला कि कभी भी लिखना होगा तो x माइनस सेंटर का जो x कोऑर्डिनेट है उसका स्क्वायर, क्योंकि x से माइनस कर रहे हो, प्लस y के साथ उस सेंटर का y कोऑर्डिनेट का माइनस कर लोगे, उसका होल स्क्वायर इक्वल टू क्या कर दोगे, r स्क्वायर कर लो। समझ में आया कि नहीं। मैंने बोला कि अगर 0,0 ना दे कि h कॉमा के दे दे, वैसे ही x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस y माइनस सेंटर का y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। और मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी समझा दिए कैसे सॉल्व करना है। समझ में आया कि नहीं। ये हुआ सर्कल। ठीक, अब चलते हैं स्फीयर की तरफ। तो अब हम करते हैं स्फीयर। ठीक, क्या करते हैं स्फीयर। स्फीयर क्या है बताइए। अगर मैं देखूं इसको, अगर 3D में बनाऊं मैं, जरा देखिएगा, एक बात बताइए, स्फीयर ये रेडियस r है, ये भी रेडियस r है, 3D में है कि नहीं। ये अगर सर्कल रहता ये 2D हो जाता। तीन, ये बताइए तीन कोऑर्डिनेट होंगे कि नहीं, एक्स वाई और जेड होंगे ना 3D में ना। देखिए ये प्लेन हो गया और इसकी कुछ इस तरीके से फुटबॉल होता है, उस तरीके से है कि नहीं। इसकी जब इक्वेशन लिखते हैं तो बिल्कुल सर्कल जैसा लिखते हैं, बस एक एक डायमेंशन और आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि सेंटर क्या है बताइए, 0,0,0। क्या लिखेंगे बताइए, एक्स माइनस सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सेंटर का जेड कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस। समझ में आया कि नहीं क्या लिखा मैंने।
अगर सेंटर ए बी सी है तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर। बिल्कुल सर्कल जैसा है, बस सर्कल में क्या था, 2D था, इसलिए दो दो कोऑर्डिनेट हो रहे थे। अभी क्या है, 3D है तो एक और कोऑर्डिनेट आ गया। सर्कल में अगर मैं मान लीजिए, कि सर्कल लूं और लेट से इसको एक्स वाई ना मान के इसको एक्स मान लो और इसको जेड मान लो, और ये क्या मान बताइए, एच कॉमा के, एच कॉमा क्या मान लो बताइए, के। तो बताइए ये एक्स हो जाएगा और ये वाई की जगह क्या हो जाएगा, जेड होगा कि नहीं बताइए, होगा ना, एक्स कॉमा जेड होगा ना। क्यों, क्योंकि हम अब एक्स वाई ना डील करके एक्स और जेड में डील कर रहे हैं। क्या आप एक्स माइनस वाई एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, ये तो ठीक है, क्या आप वाई लिखेंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि अब क्या करें, 2D तो है लेकिन हम जेड में डील कर रहे हैं, वाई की जगह क्या हो जाएगा बताइए, जेड माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा, अगर रेडियस आर है तो बताइए, आर स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। वैसे ही स्फेयर में क्या हो जाएगा बताइए, एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस जीरो का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। पर हमें इसके साथ इसकी वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी, तो हमें पता है इसका वॉल्यूम क्या होता है, 4 - 3 सॉरी 4/3 पाई आर क्यूब, ये होगा ना, 4/3 पाई आर क्यूब। और इसका सरफेस एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। बस इतनी जरूरत होने वाली है हमें। क्या बोला हमने, वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, सरफेस एरिया क्या होगा, 4/पाई आर, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, क्या क्या बोला हमने, अगर सर्कल की इक्वेशन लिखनी थी, एक तो 2D है, क्या है बताइए, 2D है, और इसके सेंटर को मैं क्या मान के चलो बताइए, एच कॉमा के। क्या होगा बताइए, अगर मैं एक्स वाई प्लेन में ये सर्कल है, एक्स वाई प्लेन में सर्कल है, तो क्या लिखोगे बताइए, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर ये एक्स जेड प्लेन में है, क्या लिखोगे बताइए, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस, सॉरी जेड है ना, जेड माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और अगर वाई जेड प्लेन में है, क्या लिखोगे, वाई माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं, कैसे, ध्यान से देखिए, लेट से इसको बोल देता हूँ एक्स, इसको बोल देता हूँ वाई, और इसको क्या बोल देता हूँ जेड। ठीक, अब मैं एक सर्कल यहां बनाया, एक सर्कल यहां बनाया, और एक सर्कल में यहां बना दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये जो सर्कल बना है, मान लीजिए कि यहाँ भी एच कॉमा के है, यहाँ भी एच कॉमा के है, और यहाँ भी क्या एच कॉमा के है। ये जो सर्कल बना है किस प्लेन में बना है बताइए, ओ सॉरी, किस प्लेन में बना है बताइए, वाई जेड प्लेन में, इसलिए हमने इस इक्वेशन का यूज किया।
ये जो बना ये किस प्लेन में बना है बताइए? एक्स वाई प्लेन में, इसलिए मैंने इस इक्वेशन का यूज किया। डिपेंड करा ना, दो डायमेंशन में से कौन सा दो डायमेंशन डील कर रहे हैं। ये जो है एक्स जेड प्लेन में है, इसलिए हमने एक्स जेड का यूज किया। यही हुआ ना, यही हुआ ना। चलिए, अगर प्लेन थोड़ा सा विजुअलाइज नहीं हो रहा है तो फिर मैं थोड़ा सा आपको विजुअलाइज करके दिखाता हूँ। ध्यान से देखिएगा। विजुअलाइज करके दिखाता हूँ मैं आपको। मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस, और ये क्या है, ठीक। अब देखिए जो ये वाला हिस्सा, ये वाला, ये वाई जेड में है कि नहीं, ध्यान देखिएगा। अगर मैं दिखाऊं आपको, ऐसे देखिए, ऐसे दिखा रहा हूं। ये मान लीजिए ये एक्स है तो इधर है, वाई इसी प्लेन में है, और जेड को मैंने बाहर माना। ये बताइए, ये था आपका जेड और ये था ये वाई, इन दोनों के बीच का यही तो बना ना वाई जेड, समझ में आया ना? जैसे ये फोन है, ये बना जी, जेड बना कि नहीं? ये बताइए वाई और जेड, यही हुआ ना वाई जेड प्लेन। वैसे ये एक्स है और ये बाहर की तरफ जेड है, ये क्या बना, एक्स जेड बना कि नहीं? यही बनाना एक्स जेड बाहर की तरफ, और ये जो है ये क्या बना, ये आपका एक्स वाई प्लेन हो गया। ये जो पीछे वाला पोर्शन है, पीछे वाला, ये क्या हो गया आपका, एक्स वाई हो गया। और ये वाला जो पोर्शन है ये क्या बना आपका, ये बना आपका एक्स जेड प्लेन। ये समझ में आया कि नहीं? समझ में आया ना? ध्यान से देखिए। एक्स वाई और जेड, ये जो प्लेन था इसको क्या बोला मैंने, एक बार और बताया था मैं, ये एक्स वाई हो गया। ये जो प्लेन है ये क्या हो गया, एक्स जेड हो गया। और ये जो प्लेन है ये क्या बन गया बताइए, वाई, ठीक। ये क्या बन गया बताइए, वाई। अगर सर्कल इसमें होगा इस प्लेन में, एक्स वाई में डील करेंगे। सर्कल एक्स जेड में होगा तो इसमें डील करेंगे, और सर्कल इसमें होगा तो किसमें डील करेंगे, वाई पे। इस तरीके से हम सर्कल और स्फेयर का रेडियस लिखते हैं। बात समझना है कि स्फेयर क्या है, 3D है। एक और यहाँ पे कोऑर्डिनेट आ जाता है एच माइनस, जैसे एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। तो एक और हम यहाँ पे कर लेते हैं, मान जैसे थर्ड है तो अगर यहाँ सेंटर जीरो था तो इसमें भी जीरो से कर दिए, तीसरा कुछ होता था और उससे कर देते, और उसको पुट कर देते यहाँ पे, ठीक। तो ये हो गया आपका सर्कल और स्फेयर के इक्वेशन, ठीक। अब आ जाते एलिप्स पे, समझ में आया कि नहीं? एलिप्स पे आ जाते हैं, और यहाँ तक करने के बाद हम इस पे प्रैक्टिस करेंगे, ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, और सारे ग्राफ भी प्लॉट करेंगे, इक्वेशन कैसे ड्रा करते हैं वो भी करेंगे, ठीक। अब ध्यान से देखिए, मैंने बोला इसमें ये वाला पोर्शन देखिए, ये तो बड़ा है एज कंपेयर टू दिस। मैंने बोला ओरिजिन से एक एंड तक को ए बोला मैंने, और ये ओरिजिन से इस एंड को क्या बोला मैंने, बी बोला। यहाँ पे दिख रहा ए इज ग्रेटर देन बी, और जितना इधर होता है डिस्टेंस उतनी इधर होती है, इसको भी क्या बोला मैं, ए बोला। तो ये क्या बन गया बताइए, माइनस ए कॉमा जीरो, क्योंकि एक्स पे है ना, तो इधर प्लस ए तो इधर क्या हो जाएगा माइनस ए। वैसे ये क्या हो जाएगा, अगर ये प्लस में जीरो कॉमा बी है तो ये क्या हो गया बताइए, जीरो कॉमा माइनस। बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आई ना?